नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईबीपीएस की तरफ से आरआरबी 12th, जी हाँ आरआरबी 12वीं का इस बार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टोटल 8000 से भी ज़्यादा पद पर ये पूरी भर्ती होने वाली है, जिसमें आप बैंकिंग के फील्ड में डायरेक्ट ऑफिसर या फिर मल्टीपर्पस ऑफिसर के टाइप से आपका भर्ती होने वाला है। किस टाइप का ये पूरा पद होता है, कैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्या एज है, क्या सैलरी मिलेगी और क्या क्या सिलेबस है, क्या एजुकेशन लगेगा, ये सारी चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इस बार बदलाव हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस में। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। तो आईबीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जी हाँ आईबीपीएस होती क्या है, तो बहुत सारे बैंकों के समूह को मिला करके एक आईबीपीएस जो है एग्जाम कंडक्ट करवाती है ऑल इंडिया बेसिस पे, जिसमें आपके राज्य के जितने भी ग्रामीण बैंक होंगे उन सभी का समूह होता है। अब वो डायरेक्ट अपना अलग अलग रिक्रूटमेंट तो ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये आईबीपीएस एक संस्था है जिसके द्वारा ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, और इस एग्ज़ाम को जो भी कैंडिडेट पास आउट करते हैं उनको एक स्कोर कार्ड बोले या सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके द्वारा आप जो भी बैंक इसमें सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप फॉर्म भरते समय जो भी बैंक चूज़ करेंगे उसमें आपको ज्वाइनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं इस स्कोर कार्ड के द्वारा। तो ये सब सारी चीज़ें प्रोसीजर के तहत आपको करनी होती हैं। इसके लिए आपको एग्ज़ाम निकालना होगा। एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि किस टाइप की ये भर्तियाँ होती हैं। देखिए आईबीपीएस में इस बार जो है सीआरपी फॉर आरआरबी 12th मतलब हर साल निकालती है, तो इस बार 12वीं भर्तियां हैं आरआरबी 12th की। ठीक है, टोटल कितना बैंक है, 43 बैंक मिला करके बनाया गया। जैसे आप झारखंड ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, बहुत सारा ग्रामीण बैंक होते हैं, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये सब मिला करके बैंकों के समूह को ये एग्जाम ले रही है। 8,812 टोटल सीट है। ऑल इंडिया बेसिस पे मेल और फीमेल कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 8,812 मतलब अपने आप में अच्छी खासी सीट है यार। बैंकिंग में जाना है और इतनी अच्छी भर्तियां आ रही हैं लगातार। ठीक है, तो तैयारी अगर है तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। आपको पोस्ट क्या क्या मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। आप एग्जाम निकाल लेंगे तो किस किस टाइप से आपको पोस्ट मिलेगा, तो देखिए इसमें होता है बेसिकली 3-4 तरीके का पोस्ट दिया गया है इस बार है जैसे ऑफिस असिस्टेंट, जिसको हम लोग मल्टीपर्पस कहते हैं, मतलब बहुगुण क्षमता, जिसके अंदर बहुत सारी काबिलियत हो। ऑफिस असिस्टेंट में आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब बैंकिंग वगैरह में देखेंगे जो पेमेंट वगैरह या डिपॉजिट लेन देन वगैरह सब करते रहते हैं, वो हो गया। उसके बाद ऑफिस स्किल 1, 2 एंड 3, इसमें 3 तरीके का पोस्ट है। 1, 2 एंड 3 जिसमें मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, इस टाइप से बहुत सारा पद है, तो वो आगे हम लोग बात करते हैं इस पूरे वीडियो में। तो फॉर्म भरने के लिए आपको 1 जून से समय दिया गया है 21 जून तक, मतलब 21 दिन का समय है, और फॉर्म आज से चालू हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन का अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका लिंक है, आप नोटिफिकेशन वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहां दिया हुआ हूँ, आप चाहें तो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट याद रखिएगा 21 जून तक भरना। और फॉर्म फी जो है ना वो 850 रुपये लग रहा है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 850 रुपये लगेगा, जबकि SC/ST जो कैंडिडेट है वो 175 रुपया। अब देखिए ये आईबीपीएस क्या है ना, ये स्टेट लेवल का नहीं, ये सेंट्रल लेवल का। तो सेंट्रल लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट हो जो भी हो, कास्ट ईडब्ल्यूएस वगैरह सब सेंट्रल लेवल का बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। एग्जाम और देखिए प्री एग्जाम और मेन एग्जाम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी की तरह ना ये लोग भी अपनी जो बातें होती है वो बहुत एकदम अपने जोर शोर तरीके से बता देती है पहले ही। तो प्री एग्जाम जो होगा ना वो 17 से 22 जुलाई, मतलब जून में आपका पेपर फॉर्म भरा जाएगा 21 जून तक। ठीक 1 महीने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा प्री वाला। ठीक है, प्री 17 से 22 तक चलेगा। उसके बाद मेन एग्जाम हो जाएगा। मेन एग्जाम कब, सितंबर में। जुलाई में आपका प्री खत्म हो रहा, अगस्त आपको गैप मिलेगा, सितंबर में मेन एग्जाम हो जाएगा, और नवंबर दिसंबर तक होते होते आप आराम से ज्वाइनिंग वगैरह करके मस्त किसी बैंक में एकदम आराम से जॉब करिएगा। अब एज की बात करते हैं, तो एक जो है ना 1 जून 2023 तक कैलकुलेट किया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्या हम एलिजिबल है, नहीं है, वो सब सारी चीज़ अब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता है ना वो ऑफिस असिस्टेंट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एजुकेशन भी कम है, मिनिमम एजुकेशन है, और लगभग ऑल इंडिया बेसिस पे अगर मान लीजिए 10 लाख इसमें आवेदन गिरता है तो 7 लाख आवेदन केवल ऑफिस असिस्टेंट में ही लोग डालते हैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है,
ऑफिस असिस्टेंट मतलब मल्टीपर्पज़, और सीट भी सबसे ज़्यादा है, 5538 टोटल सीट है भाई। और ग्रेजुएशन मात्र मांगा कि ग्रेजुएशन कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस बी बीटेक सब चलेगा, A to Z सभी कोई आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जिस राज्य के निवासी वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, और थोड़ा मोड़ा कंप्यूटर का अगर नॉलेज है बेसिक वगैरह, तो आपका काम चल जाएगा। और एज की बात करेंगे तो 18 से 28 साल, मतलब कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये 18 कब कंप्लीट होना चाहिए, तो 1 जून तक अगर आपका 18 साल हो जा रहा है तो फिर इस फॉर्म को भर लीजिएगा। मान लीजिए इस बार ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं तो आप बोलिएगा हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट 21 जून 2023 तक आ जा रहा है तब, ठीक है। अगर मान लीजिए अभी आपका रिजल्ट नहीं आया और 21 जून तक अगर आपका रिजल्ट आ गया ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मैक्सिमम एज 28 साल है, मतलब अगर आपका 1 जून 2023 तक 28 साल हो जा रहा है, मतलब आज के दिन हो जा रहा है तो ठीक है। आज अगर 29वां साल में घुस गए हैं तब तो नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में गिरने वाला। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, जिसको ऑफिसर स्केल 1 कहते हैं, ठीक है, ऑफिसर स्केल 1, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर का पद होता है, थोड़ा सा भाई मैनेजर टाइप से पोस्ट है, तो 2685 टोटल सीट इसमें दिया गया है। इसमें एजुकेशन क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए तो आप ग्रेजुएशन किस किस सब्जेक्ट से प्रेफरेंस, नॉर्मल ग्रेजुएशन चलेगा लेकिन प्रेफरेंस भी दिया गया है कि अगर आप एग्रीकल्चर में है, हॉर्टिकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ वगैरह में अगर आपने किया हुआ, और 2-3 सब्जेक्ट है, अगर आप उसमें से किए हुए हैं ना तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी एज पार हो गई है, 18 से 28 वाले में नहीं हो पा रहा है, तो 18 से 30 वाले में ना इसमें भर दीजिए, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिसर स्केल 1, इसमें भरिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं मैनेजर, जनरल बैंकिंग ऑफिसर। जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो बैंकिंग ऑफिसर होते हैं नॉर्मली, वो ऑफिसर स्केल 2 के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो होते हैं, इसमें टोटल 332 सीट है। अब देखिए थोड़ा सा ऑफिसर टाइप से पद आ रहा तो सीट भी कम होगा। इसमें जो एजुकेशन मांगा गया, बोला गया ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए, तो फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, हॉर्टिकल्चर, आईटी, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी, इस टाइप से अगर आपने सब्जेक्ट लिया हुआ है अपने ग्रेजुएशन में है तो फिर आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। एज 21 से 32। अब मान लीजिए इस पोस्ट के लिए भी नहीं भर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका एज पार हो गया, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी आपका एज 30 साल से ऊपर है, तो आप मैनेजर जनरल बैंकिंग ऑफिसर में भरिए। 21 से 32 साल तक एज है, आराम से इसमें हो जाएगी। 32 साल बहुत होता है, अच्छा खासा है, ठीक है, तो आप इसमें भी भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैनेजर स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट मतलब किसी खास, स्पेशल होते हैं वो किसी खास फील्ड में एक्टिव, मतलब ज़्यादा नॉलेजेबल। इसको ऑफिस स्केल 2 में रखा गया, जिसमें आईटी ऑफिसर है, बांटा गया हर एक फील्ड को। आईटी ऑफिसर हो गया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हो गया, या फिर लॉ ऑफिसर, मैनेजमेंट ऑफिसर, इस टाइप से सबको बांट दिया गया। अगर मान लीजिए आईटी ऑफिसर में आप जाते हैं तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 50%, इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन, फिर या आईटी, इन सब से अगर आपका ग्रेजुएशन है 21 से 32 साल के बीच में है। जनरली अगर आप बीटेक वगैरह है आईटी वगैरह से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीए वगैरह जो सीधे भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह अगर इंडिया से किए हुए तो आप इस फॉर्म को भर लीजिए 21 से 32 साल। लॉ की डिग्री वगैरह आपके पास में है, 50% है, तो आप इसमें भरिए। मैनेजमेंट वाले 50% आपका मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21 से 32 साल एज होनी चाहिए। तो ये तो बात हो गई एज की। उसके बाद सीनियर मैनेजर। अब भाई सीनियर मैनेजर आ गए हैं तो ऑफिस स्केल 3 में ये आते हैं, 73 सीट है। इसके लिए जो चाहिए वो ग्रेजुएशन 50% चाहिए कम से कम। किस फील्ड में होना चाहिए, बैंकिंग, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर वगैरह में अगर आपने ग्रेजुएशन 50% किया हुआ और आपकी एज 21 से 40 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब जिस हिसाब से आपका एज पार होते जा रहा है, जिसमें आपका एज मिला उसमें भर दीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो 2, 3, 4, 5 है ना, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया। किसी में 1 साल, किसी में 2 साल आपके फील्ड से रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो आप नोटिफिकेशन में थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा क्या क्या एक्सपीरियंस लगेगा, उसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिए और एक्सपीरियंस नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखिएगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन।
सिलेक्शन में बोला गया है कि प्री और मेन होगा केवल 2 पोस्ट के लिए, जिसमें ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर, इन दोनों के लिए प्री और मेन दोनों देना पड़ेगा। जबकि आपका ऑफिस स्केल 2 और 3 के लिए केवल एक एग्जाम होगा और इनका इंटरव्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ऑफिस असिस्टेंट में आप प्री दे रहे हैं तो प्री में 80 नंबर का एग्जाम होता है, मतलब 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। और मेन में आपका यही सेम 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात कर रहे हैं जिसमें 5538 सीट है, उसमें प्री में मात्र 80 क्वेश्चन 80 नंबर का, और आपको जो समय मिलेगा वो आपका 45 मिनट का समय मिलेगा। इसमें जो सिलेबस रहेगा ना ऑफिस असिस्टेंट वाला में, रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ से 40। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ प्री निकाल लीजिएगा ना, तो मेन तो थोड़ा सा आराम से हो ही जाता है। तो रीजनिंग और मैथ को फोकस कीजिए, 40 नंबर का है, 45 मिनट का समय है, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। और अगर प्री क्वालिफाई कर लीजिएगा ना तो फिर आप डायरेक्ट मेन एग्जाम में जाइएगा। मेन एग्जाम 200 नंबर का होता है, ये वाला 5538 पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं। मेन एग्जाम 200 नंबर का होगा, जिसमें आपका रीजनिंग से 40 नंबर का सवाल रहेगा, कंप्यूटर से 40 नंबर। देखिए किसमें फोकस करना है वो भी देखते चलिए। कंप्यूटर आसान है भाई, रीजनिंग भी आसान हो गया। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा हार्ड होता है क्योंकि इसका सिलेबस अनंत होता है, तो 40 आपका यहाँ हो गया। इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लेना है, 40 नंबर का वहाँ से रहेगा, तो ये भी आपके लिए आसान हो गया। और मैथ 40 नंबर का, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन है, आराम से इसमें से निकाल लीजिएगा। और पेपर जो होगा ना वो आपका 2 घंटे का होगा। मेन एग्जाम निकाल लेते हैं तो फिर आपको स्कोर कार्ड में आपका आ जाएगा। अगर स्कोर कार्ड आपका अच्छा खासा बन जाता है, मेरिट टाइप से आ जाता है, तो फिर आप जो भी फॉर्म भरते समय जिस भी बैंक को अपना प्रेफरेंस दिए थे 43 बैंकों में से, उस किसी भी बैंक में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और आराम से ऑफिसर ग्रेड में आप नौकरी कीजिए। मस्त एकदम लाइफ कटने वाली है। सैलरी आप जानते हैं बैंकिंग वाले में भाई, बैंक में जो भी काम करते हैं कम से कम 35-40 से ऊपर तो उनकी सैलरी रहती है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मस्त जॉब मिलेगी। असिस्टेंट मैनेजर वाले को भी प्री मेन देना पड़ेगा, तो वो भी अपना थोड़ा सा देख लीजिएगा, सिलेबस आपका लगभग वही रहेगा। हाँ, ऑफिसर स्केल के लिए थोड़ा सा सिलेबस अलग है, इनको केवल मेन एग्जाम देना रहेगा, प्री इनको नहीं देना है। ठीक है, तो आप अगर 3, 4 और 5 में किसी में भी फॉर्म डालते हैं तो आपको प्री नहीं देना होगा, केवल मेन दीजिए। मेन के बाद सीधा आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं भाई, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर जो भी है उस टाइप से आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। पूरी जानकारी मैंने आपको समझा दी है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही हम लोगों को मोटिवेट करता है। फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।